हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पिछली क्लास में जो टॉपिक मैंने पेंडिंग छोड़ा था वो बचा हुआ पार्ट आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया था। तो पिछली क्लास के अंदर हमने आकृति श्रृंखला यानी फिगर सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? फिगर सीरीज का। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं आपको मैट का सेक्शन करवा रहा हूं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सेक्शन, जो जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। और उस सेक्शन के अंदर टोटल कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक है। और 10 में से हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों? तो एक टॉपिक मिरर इमेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक पेपर कटिंग, जो पंच होल पैटर्न के टाइप पर है, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाला, यानी कागज मोड़ना या फिर उसको खोलना या काटना, उस टाइप के जो क्वेश्चन है। और एक पैटर्न कंप्लीशन का पार्ट मैंने आपको करवाया है। और एक फिगर सीरीज का टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। हर टॉपिक से आपको पता है 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं 16 क्वेश्चंस, मार्क्स नहीं 16 क्वेश्चन का सिलेबस आज ही कंप्लीट कर देंगे। हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन, और आज हमारा 4th टॉपिक क्या है? कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में फिगर सीरीज का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एलिमेंट्स का घटना या बढ़ना किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इसके बारे में एक कंसेप्ट बताया था। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था जिसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा? रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज की इस तीसरी क्लास में मैं एक और नया कंसेप्ट आप सभी के सामने लेकर आया हूं, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से एग्जाम के अंदर रेगुलर बेसिस पे क्या है बच्चों? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि मूवमेंट होती कहती है एलिमेंट्स के, उसके बारे में समझिएगा बच्चों। जैसे मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। आपको बताना है कि फिगर में अगली फिगर क्या होगी। तो बच्चों, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस फिगर के अंदर 4 लेटर्स हैं, यानी कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। और यदि आप देखेंगे तो मूवमेंट कैसे हो रही है एलिमेंट की, कि जो ये वाला एलिमेंट है ना वो इस प्लेस पर आ जा रहा है, ये वाला एलिमेंट यहां पर इस प्लेस पर आ रहा है, ये वाला एलिमेंट इस प्लेस पर आ रहा है, और ये वाला एलिमेंट इस प्लेस पर आ रहा है। यानी सभी एलिमेंट्स क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो अगला जो भी होगा फिगर, उस फिगर के अंदर ए जो है वो यहां पर आ जाएगा, ये बी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, सी आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, और डी आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इसका जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। थोड़ा सा कई बार क्या है क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। टफ कैसे बच्चों? जैसे इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगली फिगर आपसे पूछ ली जाए तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यदि ये 4 एलिमेंट है, तो इन 4 एलिमेंट्स में से ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है, यानी ये अपनी प्लेस से बिल्कुल नहीं हट रहा। जैसे यहां पर भी ट्रायंगल, यहां पर भी ट्रायंगल, यहां पर भी ट्रायंगल। पर यदि मैं यहां पर बाकी तीनों एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो इस प्लेस पर जा रहा है। देखिएगा स्क्वायर यहां पर आ गया, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट यहां पर, जैसे डॉट आपका यहां पर आ गया, और ये एलिमेंट यहां पर, यानी जैसे स्टार उठकर यहां पर आ गया है। तो यानी इस तरीके से चल रही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ट्राइंगल आपका एज इट इज रहेगा, डॉट आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, स्टार आपका इधर की ओर जाएगा, और ये स्क्वायर एलिमेंट जो है आपका वो लेफ्ट की ओर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एलिमेंट्स की क्या है? रोटेशन होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स आइडिया दिया है। क्वेश्चन जितने आप देखेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट क्या है आपके क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है बच्चों,
तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर नजर आ रहा है कि एक सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। फिर उस सर्कल के कितने पार्ट्स किए हुए हैं प्यारे बच्चों? 4 पार्ट्स किए हुए हैं। और यहां पर हर पार्ट के अंदर क्या है? एक एलिमेंट रखा गया है। हर पार्ट के अंदर क्या रखा गया है? एक एलिमेंट रखा गया है। यदि मैं फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर से कंपेयर करता हूं तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला स्क्वायर बॉक्स है अब वो राइट की तरफ जा चुका है, यानी ये वाला एलिमेंट इधर आ चुका है, ठीक है। और जो O है वो ऊपर से अब नीचे की ओर आ चुका है, यानी ये वाला एलिमेंट यहां इस नीचे ब्लॉक में आ चुका है। और जो R है पहले जो राइट में था अब लेफ्ट में आ चुका है, यानी ये यहां पर शिफ्ट हो चुका है। और जो X है वो ऊपर की ओर जा चुका है, यानी सभी एलिमेंट्स जो हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक पोजीशन अपनी क्या है? बदल रहे हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उस क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा सर्कल है, ठीक है, आपके ये 4 एलिमेंट्स होंगे यहां पर, तो R जो है ना ये पहले इधर की ओर शिफ्ट होगा, यानी यहां पर R आएगा। X नीचे की ओर जाएगा, ये जो शेडेड स्क्वायर है ये आपका इधर आएगा बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा O ऊपर की ओर चला जाएगा। अब क्या ये किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है? O R यहां पर देखिएगा X होना चाहिए था, नहीं हो रहा, यहां O नहीं है, यहां भी O नहीं है। अब देखिएगा O R X और स्क्वायर ये इसी से मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी पैटर्न कुछ ऐसा ही है। आपका यहां पर क्या है? एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को 4 ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब पहले पार्ट में आप देखेंगे एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर है, पर अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है बच्चों? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यदि बात करता हूं यहां पर 2 मैं बना लेता हूं, 2 से आपको थोड़ा सा क्लियर होगी पिक्चर। कैसे? प्लस यहां पर है और डॉलर का साइन यहां पर है, किसमें? पहली पोजीशन में। तो जब मैं पहली से दूसरी पोजीशन पर जाता हूं तो हुआ क्या है कि प्लस का साइन इधर आ जाता है, यहां पर आ जाता है बच्चों, यानी किसमें होता है? सेकंड स्टेप में ऐसा होता है, ठीक है ना। पर डॉलर का साइन अब भी उसी पोजीशन पर है, यानी डॉलर का कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ है। पर सेकंड से जब मैं थर्ड स्टेप पर आता हूं तो प्लस का साइन तो वहीं रहता है, पर डॉलर का साइन जो है क्लॉकवाइज में अगली यहां पर आ जाता है। यानी अल्टरनेट में क्या हो रहा है? एक बार तो प्लस का साइन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और एक बार डॉलर का साइन चेंज कर रहा है। पहले की प्लस ने, फिर की आपकी डॉलर ने, फिर अब अगली पोजीशन यानी कौन चेंज करेगा? प्लस का साइन। यानी अब इस तरीके से है तो डॉलर का साइन फिक्स होगा और प्लस का साइन यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर प्लस और डॉलर नजर आ रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं नजर आ रहे। यहां प्लस नजर आ रहा है पर इधर डॉलर नजर नहीं आ रहा, इधर प्लस नजर नहीं आ रहा। अब यहां पर प्लस का साइन भी है और डॉलर का साइन भी है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न है? इसमें भी सेम फंडा कुछ ऐसे ही चल रहा है बच्चों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। है क्या? यदि मैं फर्स्ट फिगर की बात करता हूं तो यहां पर आपके ना 4 पार्ट्स किए गए हैं। एक ही फिगर के कितने पार्ट्स किए गए हैं? 4 पार्ट्स किए गए हैं। अब 2 मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स की मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। यहां पर है ब्लैंक सर्कल और यहां पर है आपका डॉटेड सर्कल। पहले से दूसरे स्टेप में यदि मैं जाता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ब्लैंक है ना वो अपनी पोजीशन नेक्स्ट में, यानी वो अपोजिट में जाकर शिफ्ट हो रहा है, अपोजिट पार्ट में, ठीक है, विपरीत जो भाग है, यानी ये यहां पर शिफ्ट हो गया। अगली बार क्या हुआ है? सेकंड से थर्ड में ध्यान से देखेंगे, अब डॉट वहीं पर है, पहली से दूसरे में जाते हैं मगर डॉट वहीं पर है, पर दूसरे से जैसे तीसरे में गया तो ये डॉट जो है ना अपने अपोजिट वाले पार्ट में चला गया, यानी विपरीत भाग की ओर, इधर की ओर। यानी अब ये वाला शिफ्ट होगा। कौन सा शिफ्ट होगा बच्चों? ये वाला। यानी डॉट तो ये शेडेड डॉट तो यहीं पर आएगा, यहां पर क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। अब ये बिल्कुल ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, बी में ऐसा नहीं है, ना ही सी में है और ना ही डी में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन ए। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा कंसेप्ट, और अच्छे से चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। आपको हर एलिमेंट को देखना है। पहले क्वेश्चन में क्या था? सारे एलिमेंट एक साथ क्या हो रहे थे? अपनी पोजीशन बदल रहे थे। पर दूसरे में क्या है? दोनों अलग अलग एलिमेंट अपनी पोजीशन बदल रहे थे। तीसरे में भी अल्टरनेटिवली क्या है? दोनों एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। अब चौथे क्वेश्चन में क्या छिपा है, अब इस बात को हम देखते हैं बच्चों। तो चौथे को यदि मैं ध्यान से देखता हूं, यहां पर देखिएगा 4 एलिमेंट है। एक एलिमेंट यहां पर रखा गया है, एक एलिमेंट यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर है, तो एक एलिमेंट यहां पर है।
अब यदि मैं पहले से दूसरी पोजीशन में जाता हूं तो मैं यहां पर क्या देखता हूं कि जो ये वाला एलिमेंट है ना, जो यहां पर था, वो कहां आ जाता है, वो इस पोजीशन पर आ जाता है। ये वाला इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। यानी ये यहां पर शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया और ये यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड से जब मैं थर्ड पर देखता हूं तो थर्ड में दोबारा क्या हो गया बच्चों, तो दोबारा कुछ वैसा ही हो गया जैसे पहले था। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, यदि मैं बात करता हूं पहले स्टेप में ऐसे था, सेकंड में ऐसे था, सेकंड्स में एलिमेंट यानी यहां पर आ चुके हैं ना बच्चों। अब वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर आ रहे हैं, दोबारा क्या है, उसी पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर होगा क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है अब ये यहां आ जाएगा। यानी इस टाइप का रोम्बस जो है, क्या यहां पर ऐसा कुछ है, नहीं है। यहां है, यहां भी ऐसा कुछ नहीं है, यहां भी नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब इसको देख लीजिएगा कैसे, ये आपका यहां चला जाएगा तो यहां सर्कल आ जाएगा, यहां भी सर्कल आ जाएगा और ये पार्ट इधर चला जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या अपना, ऑप्शन बी। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और इसको समझाने के लिए ना मैं क्या करता हूं कि ऑप्शन फिगर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं आपको चीजें क्लियर करने के लिए। अब ध्यान देखना बच्चों, हो क्या रहा है। जैसे आप ना पहले ना इन जो बीच वाली लाइन्स है ना, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लाइनों से पहले आपका जैसे मान लीजिएगा ये बाहर वाला पार्ट था, ये कुछ इस तरीके से है। इसके ऐसे पार्ट्स किए गए हैं, ठीक है ना। अब ये अगले स्टेप में कैसा हो रहा है, ध्यान से दीजिएगा। तो अगले स्टेप के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, पहले में ऐसी फिगर है, अगले स्टेप में हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो ये पार्ट्स है ना, ये हैं तो अपनी जगह पर ये जैसे लाइन ये अभी इस तरीके से थी, वो अब इस तरीके से हो रही है दूसरे सेक्शन में। यानी डायगोनल जो है अपनी पोजीशन बदल रहा है, बदल दिया दूसरे में। ठीक है, पहले से दूसरे में यही हो रहा है, यानी डायगोनल अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। अब दूसरे में से यदि मैं तीसरे में जाता हूं तो जहां पहले एरो जो है वो नीचे की तरफ थे, अब वो एरो ऊपर की तरफ हो चुके हैं। तो यानी दूसरे में एरो के साइन बदले हैं। और तीसरे यदि मैं चौथे पर जाऊंगा तो होगा क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एरो के साइन तो वैसे ही रहेंगे, एरो के साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव होगा वो किसमें होगा, डायगोनल की पोजीशन बदल जाएगी। ये पहले ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा, ये पहले ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाली फिगर। ये पहले से तो मैच नहीं कर रही, दूसरे से भी मैच नहीं कर रही, ध्यान से देखेंगे। ये मैच कर रही है किसके साथ, तीसरे के साथ। तो क्वेश्चन का, हाँ, तीसरे के साथ मैच कर रही है, चौथे में एरो नीचे की ओर है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ अलग कंसेप्ट है। इसको हम बोलते हैं फिगर सीरीज। फिगर सीरीज के अंदर क्या है, जैसे एनालॉजी बेस्ड सीरीज है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ होगा। तो इसका और इसका क्या रिलेशन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हो क्या रहा है कि आपके पास एक फिगर थी, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर जो पहली रो है उसके अंदर दो ब्लैंक शेडेड है, अगली रो में दो ब्लैंक सर्कल और उनके बीच में एक ट्राइंगल है और अगले में क्या है, एक सर्कल है। अब जब ये दूसरी पोजीशन आई तो हुआ क्या है बच्चों कि ट्राइंगल के साथ में जो सर्कल था ना, वो सबसे ऊपर की ओर चला गया, यानी यहां आ गया। और बाकी ये वाली रो क्या होगी, देखिएगा 3 रो थी, तो जो नीचे वाली रो थी वो सबसे ऊपर चलेगी। अब दूसरी रो क्या है, दूसरे नंबर पे आ गई, यानी बीच की ओर कुछ इस तरीके से। और नीचे आ गई जो सेकंड रो थी वो सबसे नीचे जा चुकी है। अब पर जो ट्राइंगल है वो पलट गया है, उसने अपनी पोजीशन बदल ली है। क्लियर पॉइंट। अब जब मैं इसको यहां से इसका रिलेशन निकालूंगा तो इसमें होगा क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी सबसे नीचे क्या है, ये सर्कल है, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये दोनों नीचे की ओर आ जाएंगे और ये शेडेड वाली रो जो है सबसे नीचे की ओर चली जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से। और ट्राइंगल जो है अपने आप को पलटा लेगी और वो क्या थी, शेडेड थी, तो कुछ इस तरीके से रहेगी। अब ये आपको किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए में तो नजर नहीं आ रहा, ना ही बी में, ना ही सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने ना आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल जरूर, पर अभी अभी ऐसा मैंने 6 क्वेश्चन आपको करवाया है। रोटेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो बताएं, पता लगाएं कि मूवमेंट कैसे हो रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, थोड़ा सा फोकस करके बच्चों, ध्यान देकर चलेगा। इसको पॉज करके भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वीडियो को। मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जैसे यहां पर है। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो आप थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को समझिएगा। एक हल्के से सिंपल सी बात लीजिएगा। यहां है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन है बच्चों। ये यहां पर आपका सर्कल था और यहां पर आपका क्या है, ये स्टार बना हुआ है, ठीक है ना। अब सेकंड पोजीशन में हुआ क्या है कि सर्कल एक पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इधर अगली बार यहां शिफ्ट हो चुका है और स्टार गया है एंटी क्लॉकवाइज में एक पोजीशन ऊपर की ओर यानी यहां पर। अब अगले में क्या हुआ है, तो अगले में जो स्टार है ना, जो ये सर्कल था, ये एक यहां पर था पहले, तो 1 2 यानी दूसरी पोजीशन पे चला गया क्लॉकवाइज में। कितनी पोजीशन बढ़ा है, 2। तो बच्चों कुल मिलाकर यदि मैं इसको कहूं ना, तो इसको और आसानी से समझिएगा पहले सर्कल के माध्यम से। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर बना दिया आपके लिए, यहां पर थोड़ा महसूस कीजिएगा, इसको और आसान भाषा में बताता हूं मैं। ये डॉट लगा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि डॉट से आपको ना चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। कुछ बच्चों को तो अब भी समझ में आ गया होगा, पर यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल मैं एग्जैक्टली उसको आसान भाषा में समझा दूंगा। आप बस पूरा वीडियो देखते रहें, कोई भी डाउट आपको क्रिएट नहीं होगा प्यारे बच्चों। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, तो मैंने क्या देखा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो सर्कल है ना, पहले यहां था, यही था ना बच्चों। अगली बार ये यहां पर आ चुका है और उससे अगली बार ये यहां पर आ चुका है। तो बच्चों यदि ध्यान देंगे तो जब ये यहां से यहां गया तो उसने कितनी पोजीशन चेंज करी, 1, यानी वो 1 स्थान आगे बढ़ गया। पर जब यहां से यहां गया है तो उसने 1 2 कितनी पोजीशन आगे बढ़ा है, 2 पोजीशन। अब जब ये आगे क्लॉकवाइज में बढ़ेगा, यानी पहले तो उसने 1 पोजीशन बदली, फिर 1 और 2 बदली, तो अगली बार कितनी बदलेगा, 1 2 3, यानी डॉट आपका यहां पर आएगा। ठीक है ना बच्चों, कंफर्म हो गया। डॉट कहां पर आएगा, यहां पर। यहां पर इस पोजीशन में नहीं दिया, ना ही इसमें दिया, यानी आंसर अब इन दोनों में से होगा। अब समझिएगा इस वाले पार्ट को, स्टार्ट को ना मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूं, क्रॉस को, ठीक है ना। अब क्रॉस यहां से गया है फिर यहां पर, यानी पहले 1 पोजीशन बदली है उसने, कितनी पोजीशन, 1। अब स्टार यहां से यहां आ चुका है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज में। जो ये सर्कल था वो तो क्लॉकवाइज आ रहा था और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले 1 पोजीशन गया, अब फिर कितनी गया, 2, तो अगली बार कितनी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, 3, यानी 1 2 3, यानी यहां पर आएगा बच्चों, यहां पर। और यहां पर क्या दिया गया है, तो यहां पर तो नहीं दिया गया, हाँ इस ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आऊं तो उससे पहले अभी धीरे धीरे आपका क्या है, 1 by 1 डेली आपको वीडियो मिलती जा रही है और ये सिलेबस ज्यादा लंबा नहीं है। तो आपको क्या है, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। पर आपको कहीं ना कहीं यदि अपने एग्जाम को क्रैक करना है और अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या है, ये 2 बुक है हमारी। ये है आप हमारी हिंदी भाषा में, जिस भी स्टूडेंट को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी वाली स्टडी गाइड ले सकता है, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो क्या है, इंग्लिश की स्टडी गाइड खरीद सकता है। और ये दोनों बुक अवेलेबल कहां पर है बच्चों, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, साथ के साथ अमेजन पर भी अवेलेबल है, और साथ के साथ क्या है बच्चों, आप इसको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। कहां से खरीद सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। और यदि आप इस बुक को जस्ट अभी परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या है, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन बुक्स का क्या है, लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन खरीदने के लिए। तो बच्चों अपने पेरेंट्स से कहकर ये बुक अपने लिए मंगवा लीजिएगा, ताकि साथ के साथ वीडियो देखते हुए आप क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। और ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप 50 में से 50 क्वेश्चन
50 में से 50 मार्क्स ले सकते हो, यानी 40 के 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो है प्रॉपर स्टडी गाइड। इन स्टडी गाइड के अंदर क्या है बच्चों, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में दिया गया है, हर टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। प्रैक्टिस के लिए आपको एनफ क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती तो हर क्वेश्चन का क्या है वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। इसके अलावा यदि आप क्या एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से भी बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है प्रैक्टिस सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और यदि पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये दो बुक उन चीजों के लिए है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। तो बस देर नहीं करनी, जल्दी आपको क्या करना है, ये बुकें खरीद ले और साथ के साथ जो मैं वीडियो आपको पढ़ा रहा हूं उनके साथ ही साथ आप क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दे। हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, पहले तो एक सिंपल सा फंडा समझिएगा, और वो फंडा है क्या समझने लायक, कि जैसे मान लीजिएगा यहां पर ये है पार्ट, पहले जो है ना ये लाइनें इधर की ओर थी, अब दूसरे में क्या हो रहा है, ये इधर की ओर आ चुकी है। दूसरे में कहां पर आ चुकी है, इधर की ओर। अब तीसरे में पता नहीं है, पर चौथे में इधर जा चुकी है, तो जाहिर सी बात है तीसरे में ये यहां पर रही होंगी। तो यानी जो भी आपकी फिगर होगी, ये जो दोनों लाइनें हैं ना वो यहां पर आएंगी, पहले इधर थी फिर इधर थी और आखिरी में इधर दी है, तो यानी इस तरीके से जो जा रही है, तो यानी यहां पर होंगी। तो इस कॉर्नर पर लाइन नहीं है, ना ही इस ऑप्शन में है, तो इन दोनों में है। साथ ही साथ क्या हो रहा है बच्चों, ट्राइंगल की जगह आ गया स्क्वायर और यहां आ गया स्टार, यानी हर फिगर के अंदर एक नया एलिमेंट आ रहा है। तो बच्चों अब इन दोनों फिगर में देखिएगा, सर्कल तो आपका क्या है नया एलिमेंट है, पर स्क्वायर तो आपका सेकंड फिगर में था, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी नया एलिमेंट तो इसके अंदर है सर्कल, तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यानी कई बार फिगर सीरीज के अंदर पैटर्न ऐसे चलता है कि एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है। जैसे में एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, अब इसके अंदर भी कैसे एलिमेंट आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूं यहां पर आपकी, तो यहां पर आपकी क्या है, ये 4 एलिमेंट बाहर की ओर दिए गए हैं ना। अब अंदर यदि आप देखेंगे तो पहले एक लाइन थी पहली फिगर में, दूसरी में ये लाइन तो थी उसके साथ में एक दूसरी लाइन और जुड़ गई, तीसरी में हमारी क्या है, दूसरी फिगर में ये 2 लाइन थी तो एक तीसरी लाइन जुड़ गई, तो यानी चौथी जो भी फिगर होगी उसके अंदर ये 3 लाइन तो होंगी, उसके साथ में एक लाइन और ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो पहले तो देखिएगा 4 लाइन कुछ इस तरीके से है, नहीं है, एरो के साइन अलग दिशा में है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। अब अगला देखिएगा बच्चों, अब इनका क्या फंडा है, ये वाला देखिएगा, ये ना पहले यहां था अब नीचे की ओर आ चुका है, ठीक है, ये यहां पर जा चुका है, ठीक है, ये वाला ऊपर की ओर जा चुका है और ये वाला इधर की ओर आ चुका है, यानी एलिमेंट्स इस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। पर है क्या, जो भी एलिमेंट इधर होगा ना वो शेडेड होगा, यानी छायांकित होगा, जो भी एलिमेंट इस राइट कॉर्नर पर ऊपर की तरफ होगा। यानी यदि मैं बात करता हूं तो इसकी जो सर्कुलेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, ये जाएगा नीचे की ओर, ट्राइंगल यहां गया, ये सर्कल इधर गया, और ये जो स्टार पार्ट है ये ना ये उठकर यहां पर आ गया कुछ ऐसे, पर ये क्या होगा, शेडेड होगा और यहां पर स्क्वायर होगा। अब यदि मैं बात करता हूं तो यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है और ये वाला शेड नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि यहां पर बीच में कितनी लाइनें आएंगी, 4 लाइनें आएंगी जिनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है बच्चों। इसके अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट को बस समझना है। यदि मैं इसमें बात करता हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है ये तो आपस में अपनी पोजीशन बदल रहा है। देखिएगा पहले ये यहां पर था, अब यहां पर जा चुका है अगले में, अब ये यहां पर है तो ये यहां पर आ चुका है अगले में, तो अब ये यहां जाएगा, यानी कुल मिलाकर इधर तो कॉर्नर पर यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो क्या इसमें है, इसमें है, इसमें ऐसा नहीं है, ना ही इसमें है, तो ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए। क्लियर है बच्चों। अब दूसरी बात क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने अपनी पोजीशन बदल दी और ये शेडेड रह गया। अगले में क्या है, ट्राइंगल बस क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, ट्राइंगल क्या हुआ है, उल्टा हुआ है।
तो यानी अगला स्टेप क्या कहता है कि पहले की तरह अब ये दोनों पोजीशन बदलेंगे। अब ये जब दोनों पोजीशन बदलेंगे तो ये सर्कल उठकर इधर आ जाएगा और ये ट्राइंगल उठकर उधर जा जाएगा, पर शेडेड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन बी। अभी भी यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा यहां पर, जैसे ये पहला पार्ट है, ये पहले इधर ट्राइंगल थी और इधर था सर्कल, ठीक है ना, ये ऐसे था शेडेड। अगली बार क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल आ गई नीचे की ओर, सर्कल चला गया इधर, और ये सॉरी ट्राइंगल आ गई इधर और ये आ गया सर्कल, और ये ट्राइंगल क्या होगी, शेडेड। पर ये अगले स्टेप में क्या हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो अगले स्टेप में हुआ कुछ ऐसा कि ट्राइंगल जो है ना वो पलट गई है, ठीक है ना। तो यानी ये अब दोबारा कौन सा फॉलो करेगा, ये वाला स्टेप जो पहले से दूसरा था। पहले से दूसरे में क्या हुआ था, इन दोनों ने पोजीशन बदल ली थी, तो इन दोनों की पोजीशन मैं बदल दूंगा, यानी यहां सर्कल चला जाएगा और यहां ट्राइंगल चला जाएगा, और शेडेड कौन सा होगा, इधर वाला पार्ट, तो यहां पर ये वाला शेडेड होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि जो ये वाला पार्ट था ये तो आपस में पोजीशन ही बदल रहा है बच्चों, ठीक है ना। आप यदि मैं इसको कहूं, जो ये स्क्वायर वाला पार्ट है ये तो क्या है, पोजीशन बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, एक बार ये इधर फिर एक बार इधर, अब यानी ये इधर जाएगा यहां पर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा ना बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगला जो भी बनाऊं उसके अंदर ये दोनों ने आपस में पोजीशन बदल ली अगले स्टेप के लिए, फिर दोनों ने बीच वाले दोनों एलिमेंट को देखो एक दूसरे से अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, यानी एक बार ट्राइंगल लेफ्ट में है फिर राइट में, फिर लेफ्ट में तो अगली बार कहां पर जाएगा, राइट में, और एट द रेट क्या होगा, उसके लेफ्ट में होगा, यानी बीच वाले एलिमेंट्स अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब साइड में क्या हो रहा है, ये दोनों भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी ये वाला जा रहा है लेफ्ट का जा रहा है राइट में, पर राइट का जो लेफ्ट में आ रहा है ना उसकी जगह कोई नया एलिमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, नया एलिमेंट। देख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, हैशटैग इधर गया, पर इधर जो आया वो नया एलिमेंट आया डॉलर। अब देखो डॉलर अब उधर गया, पर हैशटैग की जगह जो आना था इधर क्या है, नया एलिमेंट। तो यानी अब क्या होगा, अब प्लस का साइन उधर जाएगा और यहां पर क्या आएगा, कोई नया एलिमेंट आएगा। अब देखो पहले तो एट द रेट ट्राइंगल प्लस, एट द रेट ट्राइंगल प्लस इधर है, एट द रेट ट्राइंगल प्लस इधर नहीं है, एट द रेट ट्राइंगल प्लस इधर नहीं है, ना ही इसमें ऐसा है। और आप ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन में ये जो आया है ये क्या आपका नया एलिमेंट भी आया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो बच्चों देखिएगा, फिगर सीरीज का जो चैप्टर मैंने आपको करवाया है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है। तो बच्चों इस चैप्टर को यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा काम आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और उम्मीद है मैंने जो कंसेप्ट आपको बताए हैं वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो यह भी कंप्लीट होती है और हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।